अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, कल हमने जो डिस्कस किया था वो मास मेजरिंग था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। और आज हम करने वाले हैं डिस्कस स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच क्या है, हम सबसे पहले उसे देखेंगे। स्टॉप वॉच है क्या, ये कितने टाइप्स की होती है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉप वॉच किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कि ये टाइम इंटरवल, सबसे पहले तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, हम इसको डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है। क्या ये इवेंट किसी का, इवेंट से मुराद है कि अगर कोई भी आप फर्ज करें कि भागते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक भागने का अगर आप लोगों ने कोई टाइम मेजर करना है कि हाँ जी इतने मीटर का डिस्टेंस मैंने इतने सेकंड में तय किया, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस मैंने 6 सेकंड में तय किया, तो वो हम किससे मेजर कर सकते हैं? स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। तो स्टॉप वॉच की आगे हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स कौन-कौन सी है? मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। ये अक्सर आप लोगों ने प्लेग्राउंड्स के अंदर भी देखी हुई होंगी ये दोनों। उसके बाद मैकेनिकल स्टॉपवॉच की तरफ चलते हैं जी। मैकेनिकल स्टॉपवॉच क्या है? मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 1/10 सेकंड और 0.0 0.1 सॉरी 0.1 सेकंड। ये हम कहाँ तक इसको मेजर कर सकते हैं? 0.1 सेकंड तक मेजर कर सकते हैं, यानी कि 0.1 से अगर कोई छोटी रीडिंग होगी तो ये उसे मेजर नहीं कर सकेगा। अब ये आप लोगों के सामने एक स्टॉपवॉच नज़र आ रही होगी, ये स्टॉपवॉच है, ठीक है जी। अब जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच है उसके अंदर हम इसको 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पहली डिवाइस फ़र्ज़ करें जी, ये मेरे हाथ में एक स्टॉपवॉच है। मैंने उसको पहली दफ़ा जब दबाया तो ये चलने लग पड़ी, यानी कि इसने अपना टाइम काउंट करना शुरू कर दिया। और दूसरी दफ़ा जब मैंने इसे दबाया तो इसने वहाँ पे नीडल को स्टॉप कर दिया कि जी हाँ जी, इतनी मेजरमेंट, इतना एक इवेंट जो है वो इतने टाइम के अंदर परफ़ॉर्म हुआ। और जब मैंने तीसरी दफ़ा उसी नॉब को प्रेस किया तो वो दोबारा से जो नीडल है वो रीसेट के ऊपर सेट हो गई। तो इसी में ये कहता है अ मैकेनिकल स्टॉपवॉच हैज़ अ नॉब, इसे नॉब कहा गया है, दैट इज़ यूज्ड टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। ये क्या करता है? इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो वॉच को पावर देता है चलने या रुकने के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन प्रेस वंस। जब हम पहली दफ़ा उसको दबाते हैं बटन को तो ये स्टार्ट हो जाता है। जब हम दूसरी दफ़ा उसको दबाते हैं तो ये टाइम को स्टॉप करके काउंट कर लेता है। और जब हम थर्ड टाइम इसी नॉब को दबाते हैं तो ये क्या करता है? अपनी नीडल को रीसेट के ऊपर सेट कर लेता है। तो ये थी हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। उम्मीद है आप लोगों को मैकेनिकल स्टॉप वॉच तो कोई मसला नहीं होगा मुझे। अब आ जाते हैं जी डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है? ये ऐसे की स्टॉप वॉच होती है। आप लोगों ने अक्सर ये, आप लोग तो मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ भी करते होंगे। मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर द टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम 1/100 सेकंड और 0.01 सेकंड। तो सबसे जो एक्यूरेट रीडिंग है वो कौन सी स्टॉपवॉच देगी आप लोगों को? डिजिटल स्टॉपवॉच। हाउ टू यूज द डिजिटल स्टॉपवॉच? अब डिजिटल स्टॉपवॉच को कैसे करते हैं? हमारे पास तो पहले तो नॉब था, लेकिन अब डिजिटल स्टॉपवॉच में आप लोगों को नॉब तो नजर नहीं आ रही। तो हम डिजिटल स्टॉपवॉच के अंदर हमारे पास दो बटन होते हैं। पहला बटन जो होता है वो जो टाइम इंटरवल है उसको स्टार्ट करने और स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि दूसरा बटन है उसको रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही उसने लिखा है, डिजिटल स्टॉपवॉच स्टार्ट्स द इंडिकेट टाइम लैप एज अ स्टार्ट स्टॉप बटन इज प्रेस्ड। As soon as stopwatch button is pressed again, it stops and indicates the time interval recorded by it. Between start and stop of an event, a reset button restores its initial zero setting। यानी कि ये क्या करता है? ये अपनी दोबारा से इनिशियल सेटिंग के ऊपर चला जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। स्टॉप वॉच, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि स्टॉप वॉच क्या है और हम इससे टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं। और कल का हमारा लेक्चर जो है वो मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर होने वाला है। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर में अगर कोई डिस्टर्बेंस है या आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए, कल के लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।